नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे सजदा सहाव का तरीका। अक्सर लोग नमाज में सजदा सहाव के बहुत से अहकामात से नावाकिफ़ होते हैं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें सजदा सहाव करना होता है पर हम नहीं करते, मगर कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर सजदा सहाव करना ज़रूरी नहीं होता, हम वहाँ पे सजदा सहाव अदा कर देते हैं। सजदा सहाव सलाम करने के बाद भी किया जा सकता है और सलाम फेरने से पहले भी। इसलिए ज़रूरी है कि हम सजदा सहाव के अहकामात को जानें। सजदा सहाव से मुराद क्या है कि नमाजी के किए जाने वाले इन सजदों को सजदा सहाव कहा जाता है, जो वो उस कमी को पूरा करने के लिए करता है जो नमाज में भूलने की वजह से वाक़या होती है। यानी जब हम अपनी नमाज में कोई चीज़ भूल जाते हैं, हम अपनी नमाज में किसी चीज़ की कमी कर देते हैं या ज़्यादती कर देते हैं, या फिर हम शक में पड़ जाते हैं कि हमने ये किया या नहीं किया, तो ऐसी सूरत में हम सजदा सहाव करते हैं। सजदा सहाव का हुक्म माविया बिन अबी सुफियान रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जो शख्स अपनी नमाज में कुछ भूल जाए तो वो बैठकर सहाव का सजदा अदा करे। सहाव जो है वो नमाज में अगर हम कोई चीज़ भूलते हैं तो फिर हमें सहाव का सजदा अदा करना चाहिए। सहाव के सिर्फ 2 ही सजदे हैं। सजदा सहाव का फ़ायदा अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि उन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से किसी को अपनी नमाज में शक हो जाए और मालूम न हो कि उसने नमाज में कितनी रकात अदा की हैं, 3 अदा की हैं या 4 की हैं, तो शक को छोड़कर और जितनी रकात का यकीन हो उसके मुताबिक नमाज पढ़े, फिर सलाम फेरने से पहले सहाव का सजदा करे। सही मुस्लिम की रवायत के मुताबिक 3 सिचुएशंस मिलती हैं। नंबर 1, नमाज में शक हो जाए और ये याद ना रहे कि कितनी रकात पड़ी हैं, 3 या 4, तो इस में यकीनी बात कौन सी है कि 3 अदा की हैं और चौथी में आपको शक पड़ गया है, तो क्या करें कि 1 रकत और पढ़ने के बाद सजदा सहाव कर लें। दूसरी सूरत, अगर 5 रकतें पढ़ ली हैं तो फिर 2 सजदे सलाम करने के बाद होंगे। ज़्यादती की सूरत में सलाम के बाद सजदा करते हैं। इससे क्या होगा कि वो 5 के बजाय 6 हो जाएंगी। और अगर यकीन हो कि 4 ही पड़ी हैं, सिर्फ आपको शक पड़ रहा है, तो आप फिर 2 सजदे कर लें और फिर सलाम फेर लें, तो वो सजदा शैतान के लिए ज़िल्लत का बाहिस होगा। नमाज में पूरी तवज्जो रखनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हमारी नमाज पूरी तवज्जो के साथ अदा हो, उसमें कोई भी कमी पेशी ना रहे। सजदा सहाव के 3 असबाब होते हैं। नंबर 1, नमाज में किसी अमल का ज़्यादा हो जाना, आपको शक पड़ गया कि आपने 2 के बजाय 3 सजदे कर दिए। नंबर 2, कमी हो जाना, 2 के बजाय 1 सजदा करना। नंबर 3, नमाज में शक पैदा हो जाना कि पता नहीं सजदा किया भी है या नहीं, मसलन सूरह फातिहा पढ़ी भी है या नहीं, हालांकि पढ़ी होती है, सिर्फ आपको शक होता है। अगर नमाजी अपनी नमाज में क़ियाम, कादा, रुकू, सजदा जानबूझकर ज़्यादा कर देता है तो उसकी नमाज बातिल हो जाती है। यानी हम कोई भी चीज़ जानबूझकर अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर हमारी नमाज बातिल हो जाएगी। लेकिन अगर भूल जाए तो इसको याद ना रहे और नमाज मुकम्मल कर लेने के बाद याद आए तो नमाज में 3 सजदे कर दिए थे, इस सूरत में सिर्फ सजदा सहाव कर लेना ही काफ़ी है और इससे नमाज दुरुस्त हो जाती है। सजदा सहाव अदा करने के 3 तरीके हैं। पहला, नमाज में अगर आपको कोई शक हो रहा है, नमाज में आप कोई चीज़ भूल रहे हैं, नमाज में आप भूल रहे हैं कि आपने 1 रकत पढ़ी, 2 पढ़ी, 3 पढ़ी या 4 पढ़ी, आपको शक हो रहा है, तो शक को आप निकाल दें और दिल को यकीन की तरफ ले जाएं और कम रकात को पकड़ लें कि हमने कम रकात ही अदा की हैं। इसके बाद आप 1 रकत अदा करें, पूरी अतहियात पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें और दुआ पढ़ लेने के बाद अल्लाहु अकबर तकबीर कहकर 1 सजदा, फिर दूसरा सजदा करें, फिर सलाम फेर लें। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका, नमाज आपने पढ़ी 3 रकात
اور آپ اٹھ کے سلام پھیر دیا اور پیچھے سے کسی نے کہا کہ آپ نے نماز میں کمی کر دی، تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ آپ فوراً سے، یہ نہیں کہ بہت دیر کر دیں نماز کے اگر آپ دیر کر دیں گے تو اس کے بعد جو نماز آپ کی گزر گئی وہ گزر گئی، اب آپ سجدہ سہو نہیں کر سکیں گے۔ یہ ہے کہ آپ کو فوراً یاد آیا، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے ایک رکعت باندھی، اس میں سورہ فاتحہ پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھی، رکوع کیا، اور اس کے بعد آپ نے اتحیات پڑھی، درود شریف پڑھا، دعا پڑھی، اور پھر آپ نے سلام پھیرا۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہا، اور پھر آپ نے سجدہ سہو ادا کیا۔ یہ تھا دوسرا طریقہ، یعنی نماز سے نکلنے کے بعد جب تعداد کم تھی، یعنی جب آپ کو معلوم ہوا کہ نماز میں تعداد کم تھی تو آپ نے پھر یہ دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ تیسرا طریقہ، نماز سے نکلنے کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ آپ نے 5 رکعت نماز پڑھ لی ہے، تو آپ نے نماز میں زیادتی کر دی ہے، یعنی زیادہ رکعت ادا کر دی، تو کیا کریں؟ تکبیر کہیں، سجدہ کریں اور سلام پھیر لیں۔ یعنی نماز میں زیادتی کی صورت میں آپ کو ایک رکعت ادا نہیں کرنا پڑتی، بلکہ صرف تکبیر کہہ کر سجدہ کرنا اور پھر سلام کر دینے سے آپ کا سجدہ سہو ادا ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان باریکیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم ان کو سمجھ کر اپنی نماز کی اصلاح کر سکیں اور اپنی نماز کو بہتر بنا سکیں۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ نماز آپ نے پڑھی، نماز میں کمی پیشی ہو گئی تو آپ دوبارہ سے پھر نماز شروع کر دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سہولت رکھی ہے، ہمارے لیے آسانیاں کی ہیں، تو ہم سجدہ سہو کے طریقے کو جان کر اپنی نماز میں جو کمی پیشی ہوتی ہے اس کو دور کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔